देखो, बात करेंगे हम इम्यूनिटी एनहांसमेंट की। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इम्यूनिटी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने यानी कोविड-19 की वर्तमान महामारी को ध्यान में रखते हुए, जहाँ कोई प्रभावी निवारक और उपचारात्मक दवा उपलब्ध नहीं है, एक स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक है। कई विटामिन और ट्रेस तत्व जो प्रतिरक्षा प्रणाली के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा इनके पूरक ने वायरल संक्रमणों में प्रतिरक्षा को बढ़ाने पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया है। विटामिन ए और डी, विटामिन डी जिसे हम सूर्य से प्राप्त कर सकते हैं, ने इन्फ्लुएंजा के टीकाकरण के बाद बाल रोगियों की विनम्र प्रतिरक्षा में वृद्धि की। उच्च खुराक जस्ता ने टोर्केनो वायरस वाले रोगियों में प्रतिरक्षा वृद्धि को दिखाया है। इसी तरह सेलेनियम पूरकता ने इन्फ्लुएंजा टीकाकरण के बाद सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा प्रोबायोटिक्स ने भी वायरल संक्रमणों के उपचार और रोकथाम के लिए कई हर्बल और प्रोबायोटिक्स ने भी वायरल संक्रमणों के उपचार रोकथाम के लिए प्रभावशीलता दिखाई है। इसके अलावा कई न्यूट्रोस्यूटिकल्स और प्रोबायोटिक्स ने भी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने में सहायक भूमिका निभाई है। कुपोषण रुग्णता मृत्यु दर को बढ़ाता है और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव का कारण बनता है। जबकि किसी देश की आर्थिक स्थिति इष्टतम पोषण देखभाल के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। कुपोषण के कारण रुग्णता और मृत्यु दर का बढ़ा हुआ जोखिम संक्रमणों की बढ़ती दर का परिणाम है, साथ ही साथ देरी से वसूली भी। इसके अलावा संक्रमण कई पोषक तत्वों की मांग को बढ़ाते हैं। यह अच्छी तरह से मान्यता है कि प्रतिरक्षा होमोस्टेसिस को संशोधित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण या यहाँ तक कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की उप संबंधी कमियाँ किसी की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकती है। वायरल संक्रमण से बचाव के लिए श्रेष्ठ पोषण की स्थिति के महत्व पर प्रकाश डाला गया और कोरोना वायरस और अन्य फेफड़ों के संक्रमण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पोषण संबंधी सलाह दी गई। इन दोनों मूल्यवान समीक्षाओं को स्वीकार करते हुए हमने एक व्यवस्थित खोज रणनीति का उपयोग किया। पोषण संबंधी हस्तक्षेपों द्वारा वायरल रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए नैदानिक परीक्षणों से उच्चतम गुणवत्ता वाले साक्ष्य का मूल्यांकन किया। विटामिन, ट्रेस तत्व, न्यूट्रोस्यूटिकल्स और प्रोबायोटिक्स की पूरक के लिए प्राथमिकता दी गई। कोविड-19 की वर्तमान महामारी के प्रकाश में हम वायरल संक्रमणों में प्रतिरक्षा बढ़ाने के साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहते हैं। इसलिए यह समीक्षा मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा जैसे वायरल संक्रमण पर केंद्रित है। हालांकि वायरल संक्रमण पर अन्य अध्ययनों को भी शामिल किया गया। अंत में हम कोविड-19 के लिए निवारक और चिकित्सकीय दोनों व्यवहारिक सिफारिशें दी गई हैं हमारी। धन्यवाद।